खित्ते में अमन का मिशन, अमरीका ईरान तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की भरपूर सालिसी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात की। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक रात गए जारी रहने वाली मुलाकात में ताज़ा तरीन सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में जंग के खात्मे और कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली सिफारती कोशिशों का जायजा लिया गया। मशरिक वस्ता में अमन और इस्तेहकाम और सलामती यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली भी ज़ेर गौर आई। Marshal Munir to be traveling there very soon, and we're in constant communication with him at the highest levels of our government. Are constantly talking to him. The primary interlocutor on this has been Pakistan, and continues to be, and they've done I think an admirable job. अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान मरकजी सालिस है, जबरदस्त काम कर रहा है। मुज़ाकरात पर हम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुसलसल राबते में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की स्वीडन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीका ईरान के साथ मुआहिदा चाहता है। मुआहिदे से मुतालिक हतमी फैसला ईरान ने करना है। तेहरान को अफजूदा यूरेनियम के मसले पर बात करना होगी। मार्को रूबियो ने अबनाए हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की रुकावट या टोल को नाकाबिल कबूल करार दिया। कहा ईरान के इनकार की सूरत में अबनाए हुर्मुज़ खोलने का मुतबादिल मंसूबा होना चाहिए। कई मुमालिक ने अबनाए हुर्मुज़ को नेविगेशन के लिए खोलने पर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ 4 रोजा दौरे पर चीन रवाना। वजीर आजम दौरे के पहले मरहले में हांगजू पहुंचेंगे। नायब वजीर आजम इसाक डार, वफाकी वुज़रा एहसन इकबाल, अतातारा, शिजा फातिमा, तारिक फातमी भी वक्त में शामिल। शहबाज शरीफ हांगजू में ज़ेजियांग सूबे के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम सीपैक फेज 2 के तहत मुनक़िदा बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की सालिसी में जारी मुज़ाकराती अमल में एटमी प्रोग्राम पर बात नहीं होगी। कतर से भी एक मुज़ाकराती वफ़द तेहरान पहुंचा है, लेकिन हमारे मुज़ाकरात का असल सालिस पाकिस्तान है। ईरानी मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं अमरीका ने एटमी प्रोग्राम पर बात करने की कोशिश की तो उन्हें नाकामी होगी। फिलहाल हमारा फोकस जंग के खात्मे पर है। लबनान में जंगबंदी और अबनाए हुर्मुज़ के महासरे का खात्मा चाहते हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अरागची कहते हैं अमरीका की बेजा मुतालबात मुज़ाकरात में रुकावट है। ईरान की क़यादत खत्म कर दी, उसके पास एयरफोर्स है ना नेवी। अमरीका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है जिसका कोई मुकाबला नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान सरकारी सतह पर दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा था। फेक न्यूज चैनल्स जंग से मुताल्लिक गलत खबरें दे रहे हैं। न्यूयॉर्क में सदर ट्रंप के खिताब के दौरान 2 बार एहतजाज। इंतजामिया ने एहतजाज करने वाले अफराद को पिंडाल से बाहर निकाल दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 6 रुपए और डीजल 6 रुपए 80 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल का 1 लीटर 403 रुपए 78 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत 402 रुपए 78 पैसे हो गई। वजारत पेट्रोलियम का कहना है कीमतों में रद्दोबदल 1 हफ्ते के लिए किया गया। कराची में डिफेंस मोड़ के करीब रेड बस ने 12 साल के बच्चे को कुचल डाला। हादसे के नतीजे में बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया। ड्राइवर जेर हिरासत। सऊदी अरब, कतर और यूएई की सदर ट्रंप से ईरान जंग दोबारा न छेड़ने की अपील। ब्लूमबर्ग ने दावा किया खलीजी ममालिक ने अमरीका को ईरान से मुज़ाकरात का मौका देने की तजवीज़ दी। अरब इत्तेहादियों ने अमरीका को ईरान पर फौजी कार्रवाई से गुरेज का मशवरा दिया। ब्लूमबर्ग का कहना है खलीजी ममालिक को ईरान की मुमकिन जवाबी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश है। ईरान जंग दोबारा शुरू हुई तो खित्ते में माशी बहरान का खदशा बढ़ जाएगा। अरब क़यादत के मुताबिक ईरान से नई कशीदगी खलीजी मईशतों के लिए तबाहकुन हो सकती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और दीगर शख्सियात से मुलाकात। जंग के खात्मे के लिए मुसव्विदों पर तफसीली गुफ्तगू की। खित्ते में अमन के तरीक़ेकार और नई कोशिशों पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की 5 दिन में तेहरान में अब्बास अरागची से ये तीसरी मुलाकात है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी
खुद सऊदीया मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से टेलीफोन किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। आबनाए हुर्मुज से 24 घंटे में 35 जहाज गुजर गए। पासदारान इनकलाब ने दावा किया तमाम जहाजों की आमदोरफ्त इजाजत और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन से हुई। आबनाए हुर्मुज में तिजारती ट्रैफिक ईरान की निगरानी और कंट्रोल में जारी है। बहरी रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत क्लियर किया गया। खलीजी आबी रास्तों में सिक्योरिटी और कंट्रोल के लिए नई इंतजामी हिकमत अमली नाफिज है। इसराइल अमेरिका की ईरान से जंग खत्म ना हुई तो माशी मुश्किलात संगीन हो जाएंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ अमन की कोशिशें कर रहे हैं। दुआ है जंगबंदी की कोशिशें कामयाब हो जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं जंग में कामयाबी के बाद पाकिस्तान की दिफाई आलात की मांग बढ़ी है। चाहता हूं कराची में सिक्योरिटी प्रोडक्शन जोन कायम किया जाए। बिलावल भुट्टो का कहना था जितनी जमहूरियत सिंध में है किसी और सूबे में नहीं। सारे पाकिस्तान से लोग कराची में आकर बसना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का एमक्यूएम क़यादत पर तंज। कहा कुछ लोग ताहयात वजीर हैं, जिसकी भी हुकूमत हो वो वजीर होते हैं। मेयर कराची वफाकी वजीर सेक्टर इंचार्ज पता नहीं क्या क्या ताहयात हैं। बताएं आपने शराह बानी मुत्तहदा कहां बनाया है। डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो फवाद असदुल्ला की मुद्दत मुलाजमत में 4 साल की तौसी। फवाद असदुल्ला खान को 21 अप्रैल 2022 को डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो तैनात किया गया था। उन्हें 1996 में तमगा शुजात और 2017 में सितारे शुजात अता किया गया। मार्का हक के दौरान खिदमात के एतराफ में उन्हें 2025 में हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया। खातून को हिरासा, ब्लैकमेल या धमकाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। सियासी असर रसूख का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं नून लीग के एमपीए और अदाकारा का मामला जाती है। मामले को मुकम्मल तौर पर मेरिट और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। खातून के जाती मवाद को पब्लिक करने की धमकी या दबाव डालने की कोशिश पर सख्त एक्शन होगा। मुलव्विस अफराद को सख्त तरीन वार्निंग दी जाती है। महीने से कोई एक सिंगल कॉल वो मुझे दिखा दे। ये सरासर झूठ बोल रही है, वुमेन कार्ड प्ले कर रही है। मैं क्यों उसकी शादी रुकवाऊंगा? मुझे तो इवन ये भी नहीं पता कि उसकी शादी हो रही थी और ये भी नहीं पता था कि किससे हो रही है। अदाकारा मोमिना इकबाल से 8 माह से कोई राबता नहीं। मोमिना इकबाल औरत काट खेल रही हैं। लीगी एमपीए साकिब चढ़ कहते हैं मोमिना इकबाल के मोबाइल में उसके मंगेतर ने वीडियो देखकर मुझे धमकियां दी। धमकियों के खिलाफ थाने में दरखास्त दे चुका हूं। मोमिना इकबाल की वालिदा ने कॉल करके कहा उसने मंगेतर ने तैश में आकर कॉल की, माफ कर दो। एक पेशी, एक रिमांड और फिर सीधा जेल। कोकेन क्वीन पिंकी केस में पुलिस की संजीदा तफ्तीश या जान छुड़ाने की कोशिश। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। अनमोल और पिंकी के खिलाफ तमाम मुकदमात एक साथ पेश करके पुलिस ने मुलजिमा का खुद ही रिमांड खत्म करा लिया। पुलिस चाहती तो हर मुकदमे में अलग अलग रिमांड ले सकती थी। पुलिस की हिकमत अमली ने पिंकी को बचाने के रास्ते खोल दिए। क्या तमाम एफआईआर एक साथ पेश करना मुलजिमा को रिलीफ देने की कोशिश थी? शुकूक बढ़ने लगे। और ईद कुर्बान के करीब आते ही जानवरों की खरीदारी जोरों पर। मंडी में खरीदार जानवर लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। व्यापारी मर्जी के दाम मांग रहे हैं। ईद से पहले आखिरी वीकेंड जानवरों की भरपूर खरीदारी मुतवक्किर।